नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बार बार थ्योरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ टॉपिक हैं जिन पर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वह है बेल्ट ड्राइव, क्योंकि बेल्ट ड्राइव से कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। आज जो मैंने कंडीशन ली है बेल्ट ड्राइव के अंदर वह है इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। इस कंडीशन पर मैं पहले भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवा चुका हूं, लेकिन इस कंडीशन में भी दो कंडीशन बनती हैं। एक तो होती है जिसमें हम जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है उसको कंसीडर करते हैं, और एक वह कंडीशन होती है जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो आज के न्यूमेरिकल में मैंने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर किया है, पिछले न्यूमेरिकल में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर नहीं किया था। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर करते हुए जो पावर को हम फाइंड आउट करेंगे वह कैसे करते हैं, चलो आज के न्यूमेरिकल में देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू पैरेलल शाफ्ट, दो पैरेलल शाफ्ट हैं व्हिच सेंटर लाइन आर 4 मीटर अपार्ट। ऐसा अपार्ट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिए बिटवीन, तो यह एक्स की वैल्यू रहती है। आर कनेक्टेड बाय ओपन बेल्ट ड्राइव, और बेल्ट कौन सा, ओपन बेल्ट ड्राइव। द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली, जो लार्जर पुली उसका डायमीटर दिया 1.5 मीटर, मतलब D1 दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ अ स्मॉलर पुली, जो छोटी पुली है उसका D2 दिया हुआ है 1 मीटर। द इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट, इनिशियल टेंशन मतलब T0 दिया हुआ है व्हेन स्टेशनरी इज 3 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में दिया हुआ है, इसको न्यूटन में परिवर्तन करें 1000 से मल्टीप्लाई करके। द मास ऑफ द बेल्ट इज 1.5 किलोग्राम पर मीटर, मतलब स्मॉल m भी दिया हुआ है 1.5 किलोग्राम पर मीटर लेंथ। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली कितना दिया हुआ है 0.3। टेकिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, याद रखें ये कंडीशन आ गई सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की, टेकिंग मतलब कंसीडर करना। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल कंडीशन है वह दिया, यहाँ पर दिया होता कितना, इनिशियल टेंशन लिखा, इनिशियल टेंशन मतलब दोनों कंडीशन मिल गई कि न्यूमेरिकल पहचानने के लिए कि किस कंडीशन का न्यूमेरिकल है। इन अकाउंट कैलकुलेट पावर, हमें पावर को निकालना है। व्हेन द स्मॉलर पुली रोटेट्स, स्मॉलर पुली मतलब N2 दिया हुआ है कितना, 400 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जो भी न्यूमेरिकल हमने पढ़ा हुआ है इसका जो डाटा गिवन है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू दी गई है 4.8, हम क्या लिखेंगे, ax इक्वल टू 4.8 क्या है, मीटर। सेकेंड वैल्यू दी गई है, यहां पर देखेंगे लार्जर डायमीटर, मतलब क्या दिया है, D1 इक्वल टू कितना दिया है 4.8 मीटर ही दिया, तो इसमें परिवर्तन नहीं करना है कुछ किसी भी प्रकार की यूनिट में। अब यहां पर देखेंगे स्मॉल पुली और जो छोटी पुली D2 इक्वल टू दिया हुआ है 1 मीटर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। आगे देखेंगे तो इनिशियल टेंशन T0 मतलब T0 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन। इसको हम परिवर्तन करेंगे तो किलो को हटा देंगे, तो किलो की जगह हम अगर 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 न्यूटन हो जाएगा। इसके अलावा था मास ऑफ बेल्ट, तो मतलब स्मॉल m इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 और क्या है, किलोग्राम पर मीटर। तो 1.5 है, इसको अच्छे से ऐसा लिख देता हूं मैं। आगे दिया हुआ है the coefficient of friction between the belt and pulley, coefficient of friction मतलब mu इक्वल टू दिया हुआ है 0.3, और आगे एक दिया क्या, ये दिया हुआ N2, स्मॉलर पुली की स्पीड दी है, कितनी दी है 400 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये डाटा जो गिवन रहता है उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, और हमें पावर को निकालना है। कैसी पावर का फॉर्मूला, T1 माइनस T2 और इंटू V। यहाँ पर T1 जो भी हमें निकालना है, T2 भी निकालना और V भी निकालना, तीनों ही गिवन नहीं है। तो V इक्वल टू यहाँ पर हम देखेंगे क्यों निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर वो N2 दिया है, तो N2 यूज होगा तो उसके साथ D2 ही यूज होगा। और हमारा क्या फॉर्मूला, पाई D2N2 अपॉन पाई dn अपॉन 60 फॉर्मूला है, तो D2 और N2 यूज करेंगे तो D2N2 लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ V इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 5dn अपॉन 60 फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें D2 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ, तो ऐसा लगा देंगे। तो इन्हीं का हम यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, पाई की जगह पाई रख देंगे, और D2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 रख देंगे, और N की जगह 400 दिया हुआ है,
यहाँ पर आप देख लें जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है ए वाला, और बटे क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। इसको जब एक ही बार में कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो है 21 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। हमने सिर्फ भी निकाली, T1 T2 नहीं निकाला हुआ है। उसको निकालेंगे, कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। जो कंडीशन दी उसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। इनिशियल टेंशन क्या दिया है, इनिशियल टेंशन, उसको लिखना जरूरी है, इससे चेक करने वाला पहचान सके किस कंडीशन का न्यूमेरिकल है। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। अब यहां पर भी याद रखें क्या कर रहे हैं हम, यहां पर लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन फॉर, यहां पर ऐसा भी लिखते हैं फॉर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऐसा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा मैंने लिख दिया क्योंकि ये फॉर्मूला चेंज होने वाला है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है T0 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2TC, ये फॉर्मूला होता है। ये टेंशन है सेंट्रीफ्यूगल की, उसको मैंने कंसीडर कर दिया, इसके बटे में होता है 2। अब जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है TC, इसको निकालना जरूरी है क्योंकि ये तो दी है वैल्यू, ये हम इक्वेशन वगैरह बन जाती, पिछले न्यूमेरिकल मैंने बताया था। TC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहीं पर बगल पे निकाल देता हूं जिससे आपको नीचे ही निकालता हूं। चलो TC इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर होता है mv स्क्वायर, हाँ ये फॉर्मूला होता है। इसको आपने पढ़ा होगा, पहले मैंने बताया था। ऐसा कुछ मैं बताऊं तो आपको, मैंने जब पिछले न्यूमेरिकल कुछ करवाए थे तो उसमें हमने v निकालना सिखाया था, v इक्वल टू ऐसा कुछ निकालना सिखाया था TC अपॉन m। तो m अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों स्क्वायर हो जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा TC अपॉन m, और हमें कि TC निकालना है तो क्या हो जाएगा TC इक्वल टू इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mv स्क्वायर, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, तो इस चीज से हमने ये टेंशन सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन का फॉर्मूला बताया हुआ था, जो भी निकालना सीखा था उसी से फॉर्मूला बनता है TC इक्वल टू mv स्क्वायर। तो ठीक है, तो एक दूसरे से फॉर्मूले ऐसे बना सकते हो, बनते भी है। तो TC इक्वल टू हम क्या करेंगे, m की जो वैल्यू दी है ऊपर देखेंगे 1.5 दी गई है और v की वैल्यू हमने निकाली हुई है कितनी 21, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब TC इक्वल टू अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वह है 661.5 और ये हो जाएगा न्यूटन। तो ये वैल्यू आ गई हमारी TC की। अब हम इसमें रख सकते हैं, तो इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो इसको मैं ऐसा यहाँ पर रख देता हूँ। तो T0 की जगह कितनी वैल्यू है हमारी, यहाँ पर दी है T0 की जगह 3000, तो 3000 आप यहाँ पर रख लें, इक्वल की जगह इक्वल दबा दें। T1 की वैल्यू नहीं दी गई है, T2 की वैल्यू नहीं दी है, प्लस 2 इंटू कितना मैंने निकाला 661.5 अपॉन कितना है 2। अब हम क्या करेंगे, 2 को इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस 661.5 इक्वल इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000। अब हम क्या करेंगे T1 प्लस T2 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 6000 की जगह 6000 रहेगा और ये माइनस में हो जाएगी 661.5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा सा पेज नीचे खींच लेता हूँ जिससे अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, ये 2 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, तो मैं इसका 2 का मल्टीप्लाई करके रख देता हूँ, ये जो गलत वैल्यू इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करा है, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, वो गलत लिख गया था, मैंने अब सही कर दिया है। ये 1323.6, अब इक्वल में लिखेंगे हम 6000 सही है क्योंकि 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वल में क्या होगा, 6000 की जगह अपना 6000 रहेगा, माइनस में ये वैल्यू इधर आ जाएगी 1323.6। अब इसको इसमें से माइनस करना तो यहाँ पर क्या लिख देंगे T1 प्लस T2 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही 467.6.4 न्यूटन। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। इसको इंपॉर्टेंट इक्वेशन को याद रखना क्योंकि हमें T1 T2 निकाल के इसी का उपयोग करना। तो जैसा कि हम जानते हैं T1 T2 निकालने के लिए इसके अलावा जो फॉर्मूला यूज करते हैं, पिछली बार भी यूज किया था, क्या यूज किया था T1 अपॉन T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी है लेकिन थीटा की वैल्यू
नहीं दी। जब थीटा की वैल्यू नहीं दी तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हिंट के लिए दिया है x दिया है 4.8। तो ऐसा मैं पहले भी कई न्यूमेरिकल कर चुका हूं जिसमें मैंने x जब दिया हो तो हमने थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो मैं इधर साइड से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बंद करके और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए कि कहाँ पर निकाले। तो हमने थीटा की वैल्यू जो याद रखें, ओपन बेल्ट ड्राइव कंडीशन याद रखें, ओपन बेल्ट ड्राइव लिखी है। तो ओपन में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे, ओपन बेल्ट ड्राइव इसकी कंडीशन दी है। इसके लिए जो हमारी थीटा की फॉर्मूला होता है, थीटा की जो वैल्यू निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, और इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रेडियन में चेंज हो जाता है। ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें भी हमारे पास अल्फा नहीं है, तो अल्फा नहीं है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, R1 माइनस R2 अपॉन होता है x। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब R1 R2 कहां से आएगा, R1 R2 आएगा यहां से। D1 क्या है, 4 कितना दिया, 4.8 दिया हुआ है। तो D1 इक्वल टू, गलत लिख दिया, मैं सही लिख देता हूं। D1 इक्वल टू दिया है, यहां पर देखेंगे ये 1.5 दिया हो, तो मैं ये गलती से हो सकता है, गलती से हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल सही है 1.5 मीटर। अब इसको हम अगर आधा करेंगे तो अगर हम क्या निकालेंगे, R1 निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा 0.75। ये क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू, और इसका हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.5। तो R1 R2 हमें याद रखना, उस फॉर्मूले में रखना। R1 कितना हो गया 0.75, R2 हो गया 0.5। ठीक है, देखो इसका आधा करेंगे तो 0.75 हो जाएगा, और जो 1 छोटी पुली है R2 इसका D2 इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। चलते इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं R1 माइनस R2 हमने कितना निकाला 0.75 माइनस 0.5 अपॉन जो x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू सही दी है 4.8, वही रिपीट हो गई थी गिवन डाटा के अंदर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन अल्फा, जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही 0.00520, ये हो गया 5। ठीक है, अब हम अल्फा इक्वल टू करेंगे तो साइन इधर इनवर्स पहुंच जाएगा, और जो वैल्यू आ जाएगी 0.0520। अब हमारे कैलकुलेटर में होता है शिफ्ट दबाएंगे और साइन वाला साइन दबा देंगे तो उसमें इनवर्स लिख जाएगा, इस वैल्यू को टाइप कर देंगे, इक्वल का निशान दबा देंगे, जो अल्फा इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आएगी, जो मैंने यहाँ पर निकाल के रखी है, वह आ रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, तो जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की वह लगभग 3 डिग्री आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 डिग्री। अब ये क्या करेंगे हम, जो 3 जो वैल्यू आई है अल्फा की, तो ये क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे, अब इस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्या था, ओपन बेल्ट ड्राइव थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा, और क्या था मल्टीप्लाई में 5/80। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो आसानी से निकल आएगा 180 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5/80। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका डिवाइड करना है। तो जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है तो उसके आधार पर देखें, जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 3.04 रेडियन। तो इस तरह हमने क्या किया, थीटा को निकाल लिया है। अब थीटा को निकाल लिया तो थीटा का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम क्या कर T1 और T2 को निकाल सकते हैं। तो T1 T2 मैं यहीं पर निकाल के दिखा देता हूं, जिससे और आपको मतलब क्लियर एक ही जगह दिखे, सभी वैल्यू दिखती हैं, उससे क्या होता है कि हमें कंपेयर करने में आसानी होती है। तो क्या है यहाँ पर T1 अपॉन T2 इक्वल टू म्यू की पावर e की पावर म्यू थीटा। अब म्यू थीटा की वैल्यू रखेंगे तो e की पावर म्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हमने स्टार्टिंग में देखा था 0.3 दिया हुआ है, और थीटा मैंने निकाला 3.04। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो e के ऊपर जो वैल्यू है
वाई मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही है, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल दें, जैसे मैंने डायरेक्ट ही रख दिया। तो क्या है, जो हमारी मतलब कैलकुलेटर है उसमें क्या करना है आपको, इसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे 3.04, फिर जो वैल्यू आएगी शिफ्ट दबा के सीधा एलन दबाना, एलन दबाने के बाद सीधा इक्वल कर देना। तो आपकी जो आंसर आएगा कैसा, T1/T2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं हर एक न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करके वैसे मैं बता चुका हूँ। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 2.5। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, T1 निकालना है। तो आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, 2.5 इंटू T2। इस तरह हमारा T1 की वैल्यू निकाल ली है। अब इस T1 को हमें पुट कहाँ करना पड़ेगा, जो हमने इक्वेशन बनवानी, कहाँ पर बनवानी है, यहाँ। तो यहाँ पर याद रखें, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं आगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना है, 4676.4। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे कैसे, ये जो वैल्यू है कितनी है, 2.5 इंटू T2 प्लस T2 सॉरी हाँ T2 इक्वल टू 4676.4। अब इसको हम कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कॉमन लेना, क्या लेना है, T2। तो अंदर क्या बचेगा, 2.5 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4676.4। हमें इसको ऐड करना हो, इसके इधर ले जाना है। तो T2 इक्वल टू हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4676.4 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। कितना होना चाहिए, 3.5। 3.5 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर। क्या किया, T2 के मल्टीप्लाई में कितना था, इसको इसको प्लस करके 3.5 था, T2 इक्वल टू किया। तो T2 के साथ में जो मल्टीप्लाई में वैल्यू थी वो कहाँ, इसके नीचे पहुंच जाएगी। इस तरह T2 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो आ रही 1336 न्यूटन। तो हमने इस तरह T2 निकाल लिया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, T2 क्या निकाला मैंने, 1336। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारी, अगर इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, क्या मान लें, इसको इक्वेशन में 2 मान लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अलग से, आप पेज पे स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। यहाँ मैं एक ही पेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको एक ही जगह सब वैल्यू दिख सके। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, कैसे लिख देंगे, मैं T1 इक्वल टू 2.5 इंटू T2 और आगे करेंगे 2.5 इंटू T2 की वैल्यू कितनी निकाली, 1336। तो इस तरह T1 इक्वल टू क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 3341 और ये क्या है, न्यूटन। तो इस तरह मैंने T1 की वैल्यू निकाल ली है। तो T1 T2 आ गया हमारे पास, और ऑलरेडी भी हम यहाँ पर 21 निकाल चुके थे। तो चलते हैं हम इसको पावर को निकाल लेते हैं। तो पावर P इक्वल टू क्या था, T1 माइनस T2 और मल्टीप्लाई में V। तो यहाँ क्या रखेंगे, T1 की वैल्यू कितनी है, 3341 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, 1336 और V की वैल्यू कितनी है, 21। ये वैल्यू सारी मैं टिक कर देता हूँ बार बार, जिससे आप सही से समझ सकें। अब यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, इसको इसमें से घटाना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही 42100 वाट। इसको अगर किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 42.1 किलोवाट। तो उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। थैंक यू फ्रेंड्स।